मशीनों से बनाई गई कृतियां क्या कॉपीराइट के दायरे में आएंगी? कॉपीराइट एक्ट जो भारत का है, क्या उसको पुनर्परिभाषित करने का वक्त आ गया है? नमस्कार, मैं संतोष कुमार। इसी तरह का एक मामला दिल्ली हाई कोर्ट में आया हुआ है, जिसमें एआई टूल का इस्तेमाल करके एक व्यक्ति ने उस पे कॉपीराइट के अधिकार को जताया है और कोर्ट से कहा है कि कॉपीराइट एक्ट के तहत उसको ये अधिकार दिया जाए। हम इसी मसले पे बात करेंगे कि कोर्ट ने क्या इस पे रिएक्ट किया, प्रोसीडिंग क्या रही कोर्ट की, और कोर्ट की जो इसका अथॉरिटी है उससे अपेक्षा क्या है। अपने सहयोगी गौरव वाजपेयी से। गौरव, क्या है पूरा मामला ये? सर, एक अमेरिकी शोधकर्ता है स्टीफन थेलर, उन्होंने एक याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल की थी कि जिस पर उन्होंने अपनी एक कृति जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बनाई गई है उसको लेकर के दावा किया था कि ये पूरी तरह से उनके द्वारा बनाई गई, मतलब मशीनी हस्तक्षेप जरूर है उसमें, पूरा मशीनी हस्तक्षेप, लेकिन वो एक स्वतंत्र रूप से तैयार की गई है, ऐसा उनका दावा था। दिमाग लगाओ, लेकिन इसको कैसे इसको डिफाइन, कैसे इसको प्रूव किया सकता है कि इसको आपने ही बनाया? क्योंकि जो एआई लेगा, एआई तो प्राइमरी सोर्स के तौर पे किसी उसको जो रिफ्लेक्ट करेगा, जो प्रोड्यूस करेगा वो होगा नहीं, कोई सेकेंडरी ही उसका प्रोडक्शन होगा। इसी को लेकर के जब दिल्ली हाई कोर्ट में न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला इसकी सुनवाई कर रहे थे, एकल पीठ उनकी सुनवाई कर रही थी, तो इससे पहले भी ये मामले हमारे यहाँ देश में अलग अलग अपीलीय अदालतें जो थी और कॉपीराइट कार्यालय थे वहां पर दिए गए थे, लेकिन चूंकि उन्होंने खारिज कर दिया, जिसके बाद ये अब हाई कोर्ट आया तो अदालत ने एक चीज आपको रोकेंगे, अपने दर्शकों को बता दें कि इस तरह का ये पहला मामला भारत में है जो दिल्ली हाई कोर्ट में आया है, जिसमें एआई के जरिए बनाई गई किसी रचना को पे कॉपीराइट मांगी गई है। बिल्कुल दिल्ली हाई कोर्ट यानी कि हाई कोर्ट के स्तर पर ये बिल्कुल पहला मामला है पूरे देश में कि जो एआई से जनित किसी तस्वीर, किसी लेख या किसी भी चीज को लेकर के कॉपीराइट अधिकार मांगे गए हैं। तो इस पर कोर्ट ने फिलहाल में कॉपीराइट जो कार्यालय है उसको निर्देशित किया है कि वो अगले 8 हफ्ते यानी अगली सुनवाई 27 अप्रैल को चूंकि निर्धारित है कॉपीराइट कार्यालय में ही कि आप उस पर निर्णय लीजिए, उसके 8 सप्ताह के अंदर इनको कॉपीराइट कार्यालय को ही अधिकार है कि वो इसे अधिकार देगा या नहीं देगा। क्योंकि वो एक्ट क्या कहता है, जी इस पे लागू होता है, बहुत सारी चीजें उसमें हैं, चूंकि जो उसको सारे को एसेस करके फिर वो रिप्लाई करेगा कोर्ट को। जो भारत में कानून है, मैं स्पष्ट कर दूं अपने दर्शकों को, वही हम पूछना भी जा रहे थे, क्योंकि ये अथॉरिटी के पास गया हुआ है। तो जो अभी तक का हमारा एक्ट है, भारत का जो एक्ट है वो क्या कहता है, कब बना था, वो क्या कहता है इस पे? 1957 में इस एक्ट को जो है लागू किया गया था, जिसे प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम 1957 कहते हैं, जिसे कॉपीराइट अधिनियम 1957 कहते हैं। तो इसके द्वारा कंप्यूटर द्वारा तैयार की गई रचनाओं को दिया जाता रहा है अधिकार, लेकिन इस पर मानवीय हस्तक्षेप जरूरी रहे हैं हमेशा से। जैसे कोई कंप्यूटर का प्रोग्राम है या कुछ डेटाबेस तैयार किया गया है या ऐसी कुछ चीजें कंप्यूटर पर जनित की गई हैं, तो उन्हें जरूर अधिकार मिलता रहा है, कॉपीराइट का अधिकार दिया गया। लेकिन किसी लेख या फिर कोई आर्टिकल या फिर ऐसी किसी चीज को लेकर के, पिक्चर्स यानी कि कोई डिजाइन, बिल्कुल डिजाइन है, वास्तुकला को लेकर के है, कोई नक्शा है, इन चीजों को कभी भी मशीन द्वारा तैयार किए जाने पर इस तरह का अधिकार का स्पष्ट व्याख्या नहीं है। हालांकि ये भी नहीं है कि उसे खारिज ही किया गया है उन कानूनों में, लेकिन स्पष्ट व्याख्या न होने की वजह से जरूर ये सवालों के घेरे में रहेगा कि किस तरह से इसे अधिकार दिए जाएं। आपको बता दें कि इसी मामले को लेकर के विश्व भर में इस तरह के कई एक मामले, मतलब क्योंकि ये पहला मामला है इंडिया में, देश के अंदर हमारे पहला मामला है। अब कोर्ट क्या करेगा, अथॉरिटी क्या रिप्लाई करती है, बहुत कुछ डिपेंड तो उस पे करेगा। लेकिन अगर ग्लोबली हम देखें, वैश्विक स्तर पर देखें कि क्या इस तरह के कहीं पे किसी देश में है इस तरह का कोई नजीर कोई है जिससे रेफरेंस ले सके अथॉरिटी? बिल्कुल या मतलब सबने डिनाई किया हुआ है? बिल्कुल, मैं इनमें बता दूं कि अलग अलग देशों में और कई सारे, मतलब कुल एक अगर मैं पढ़ के बता दूं आपको कि सबसे पहले अमेरिका में यह मामला खुला था, उसके बाद ब्रिटेन में पहुंचा। चूंकि ब्रिटेन ईयू से अलग हो गया है तो ईयू के अंदर भी 17 देश हैं, तो ईयू में भी ये मामला पहुंचा, ऑस्ट्रेलिया में पहुंचा, दक्षिण अफ्रीका में पहुंचा, जापान, इजराइल, ताइवान, सऊदी अरब, कनाडा, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड और चीन। इसके अलावा भारत और सिंगापुर में अभी ट्रायल के मामले में है। बाकी अन्य किसी भी देश ने इसको अप्रूवल नहीं दिया। हालांकि कुछ एक जगहों पे निचली अदालतों ने इसे अधिकार के तौर पे माना था, पर जैसे जैसे वो ऊंची अदालतों में चैलेंज किया गया
वैसे वैसे उन्हें खारिज कर मतलब दिया। ग्लोबली जो एक्सपीरियंस है वो नेगेटिव ही है बिल्कुल। इस तरह के मामलों को लेकर। ज्यादातर जगहों पर मतलब मैक्स ऑफ द टाइम, जैसे हम अगर 100 में से 98 मामलों में इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया गया, क्योंकि हर जगह पर जो मूल रचना है उस पर मानव लेखाकार होना चाहिए या किसी मानव जनित वस्तु से उसे बनाया गया है, तो उन चीजों को लेकर के ही मतलब हाथ से बनाया गया है, हाथ से बनाया गया है, और वो बहुत प्राइमरी हो, मतलब सोर्स भी उसका जो हो प्राइमरी हो, मानवीय बुद्धिमत्ता से बनाई गई चीजों को। वैसे भी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होती है, बिना दिमाग लगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मिल ही नहीं सकती, मिल नहीं सकता है। और चूंकि ये दावा कर रहे हैं कि इसका जो सृजन किया हुआ है पूरी तरह से इनका अपना है, इन्होंने अपना दिमाग लगा के मशीन के थ्रू जो है इस रचना को सृजित किया हुआ है, तो अब इसमें ये असेसमेंट भी सवालों के घेरे में हुआ कि इनका अपना ही है कि कहीं से कोई सेकेंडरी सोर्स के तौर पे इसको, चूंकि जो आपने पहले लाइन बोली, पहले जोड़ा जो कि चूंकि एआई हमेशा सेकेंडरी चीज लाता है, प्राइमरी सोर्स कुछ और होता है। कहीं ना कहीं से वो उठा करके चीजें आपको दे रहा होता है, जहां पर आप गिवन एंड टेक वाला हिसाब है। डिजिटल वर्ल्ड में जो कुछ भी पड़ा हुआ है एआई उसी को खींचता है। बिल्कुल बिल्कुल, जो आपके प्रॉम्प्ट से मैच करेगा जी, उसी से मिलता जुलता जो भी आप चाहेंगे वो आपको प्रोड्यूस कर देगा। और अगर हम देखें तो भारत में जो कॉपीराइट एक्ट है वो केवल और केवल मूल रचनाओं पर ही लागू होता है। इवन दो अगर हम पत्रकार हैं या कुछ और लोग जो मैगजीन्स में या ऐसे काम करते हैं, उनके लेखों को भी प्रतिलिपि अधिकार यानी कॉपीराइट एक्ट नहीं मिलता। अगर कोई आर्टिकल किसी अखबार या उसमें, तो वो उस संस्था का अधिकार होता है, ना कि मूल लेखक का। तो ऐसे भी मामले हैं। अब इस मामले में अब अथॉरिटी क्या रिप्लाई करती है हाई कोर्ट को, और उसके बाद हाई कोर्ट क्या रुख अपनाता है इस मसले पे, कॉपीराइट देने के मसले पे, ये तो 8 हफ्ते का वक्त दिया हुआ है। जी बिल्कुल, 8 हफ्ते के बाद जब सुनवाई होगी तभी स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन जिस हिसाब से एआई का दखल बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है, उसके हिसाब से जो हमने शुरुआत में सवाल किया था कि क्या पुनर्परिभाषित करने का वक्त आ गया है, तो उस पे भी सोचने की जरूरत है। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक निगम के साथ मैं संतोष कुमार, अमर उजाला के लिए नमस्कार। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।